Hello everyone, this is lecture 23 and today we are going to discuss the second last part, that is part 4 to the topic of tunneling effect. And last lecture में हमने आपको याद होगा सिस्टम की जो इक्वेशंस थी वो डिराइव की थी, जो कि 4 इक्वेशंस थी जो स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही हैं 1, 2, 3, 4, और इनको हमने जो बाउंड्रीज पे कॉन्टिन्यूटी की डिमांड्स थी उनको फुलफिल करते हुए एक्वायर किया है फ्रॉम द सिस्टम। सही है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सिंस द टनलिंग फिनोमेना इज टोटली अ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम and if you are going to discuss the tunneling effect, then it is mandatory to find the transmission probability or tunneling probability. तो लिहाजा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है आपको बेसिकली टनलिंग प्रोबेबिलिटी देती है, एंड वी नो दैट जे ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट का मॉड विल गिव यू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है। और जे ट्रांसमिशन को भी आपको याद है हम इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, और मैंने बताया था कि जे टी जो है वो हमारे सिस्टम में बेसिकली E के बराबर है, एंड इंसिडेंट वाज A, so E divided by A का mod will give you the transmission coefficient. And since I am interested in transmission coefficient, then all I need to know is E and A. सही है। So I am not interested in B जो कि रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड बीम जो थी जो फर्स्ट बैरियर्स के फर्स्ट वॉल से रिफ्लेक्ट हो रही है। सो बी मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं ए कैलकुलेट करूँगा और ई कैलकुलेट करूँगा, एंड इफ़ आई रिक्वायर्ड सी डी देन मैं उससे भी कैलकुलेट करूँगा। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट बी। सो इफ़ यू थिंक यू नीड टू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग बी देन यू आर मोस्ट वेलकम, ट्राई इट ऑन योर नोटबुक एंड फिर देख लें। सही है। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं कि ए और ई को निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम ए निकालते हैं, ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी। सो बी हम निकालेंगे सी प्लस डी माइनस ए, और इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में। सो ये बनेगा आयोटा के ए माइनस बी, बी की जगह आप ये पुट करेंगे सी माइनस डी प्लस ए इक्वल्स बीटा टाइम्स सी माइनस डी। सो ये बनेगा आयोटा के टाइम्स 2 टाइम्स ए माइनस आयोटा के इंटू सी माइनस आयोटा के इंटू डी। अब सिमिलर टर्म्स को कॉमन ले लें, तो ये बनेगा बीटा प्लस आयोटा के टाइम्स सी प्लस आयोटा के माइनस बीटा टाइम्स डी। सही है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ए इक्वल्स आयोटा के प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा के टाइम्स सी प्लस आयोटा के माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के टाइम्स डी। सही। सो ये हमने ए कैलकुलेट किया, बट याद रखें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिंस वी हैव 4 इक्वेशन एंड द अननोन वेरिएबल्स आर ए बी सी डी ई विच आर 5 in number, so you cannot explicitly calculate the functional form of these complex amplitude. So the only possibility is to write any 4 unknown solutions in terms of that 5
सोल्यूशन, ठीक है। ए को भी इन टर्म्स ऑफ ई लिखना है, बी को भी, सी को भी, डी को भी। तो यहाँ पे ए को हमने सी और डी की फॉर्म में लिखा है, तो इस इक्वेशन को फॉर द टाइम बिंग आप नोट करें और फिर हम इसको सी और डी में यहाँ के इसके अंदर सी और डी की वैल्यूज पुट करके ए को इन टर्म्स ऑफ ई फाइंड आउट करेंगे, सही है। सो नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट सी एंड डी, क्योंकि ए को वी हैव टोल्ड आवर टास्क is to write A in terms of E, but यहाँ पे तो C और D की फॉर्म में है। so to do this, to do so अब हमें निकालना है C को और D को in terms of E, ताकि A in terms of E आ सके, सही है। चले जी, मतलब ये कि अब हमें सी और डी को ई की टर्म में लिखना है, ई की टर्म में लिखना है, फिर ए में प्लग करना है, तो आपको ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई मिल जाएगी। सो हमने दो इक्वेशंस यूज कर ली, ये दो यूज कर ली हमने। दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज लास्ट टू इक्वेशंस, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशंस हैं? C exponential beta a plus D exponential minus beta a equals E exponential iota ka, and this was equation 3। और इसके corresponding जो डेरिवेटिव से आने वाली कंडीशन थी जो कि इक्वेशन 4 थी, वो बनती है बीटा सी एक्सपोनेंशियल बीटा ए माइनस बीटा डी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए टाइम्स आयोटा के ई एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए। एंड इन द लास्ट स्लाइड जो हमने अभी लिखा था उसमें बताया था मैंने कि योर टास्क इज टू फाइंड सी एंड डी in terms of E, so this time we are going to calculate C and D in terms of E। so देखें ज़रा मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं सबसे पहले निकालने की कोशिश करता हूँ C, ठीक है। so C निकालने के लिए आप ज़रा नोटिस करें कि इक्वेशन 3 और 4 में ऐसा क्या करूँगा कि D कैंसिल हो जाएगा और you are left with C और E। तो आंसर इज प्रीटी सिंपल, मल्टीप्लाई equation 3 by beta on both sides, ठीक है। चलें फिर ये बनेगा बीटा सी एक्सपोनेंशियल बीटा ए, यहाँ पे सही है, इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये बनेगा बीटा सी एक्सपोनेंशियल बीटा ए प्लस बीटा डी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए equals बीटा ई exponential iota ka. This is equation 5. And now add equation 4 plus 5. तो जब आप 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये और ये इक्वेशन 2 टाइम्स बीटा सी एक्सपोनेंशियल बीटा ए हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विद these two equations, iota k e exponential iota ka plus beta e exponential iota ka। यहाँ से आप e exponential iota ka को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 beta c exponential beta a is equal to beta plus iota k times e exponential iota ka, and now you need to single out c। so मैं क्या करूँगा, 2 बीटा को डिवाइड करूँगा और इस चीज़ को मैं
एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए से मल्टीप्लाई करूँगा या इसको इधर भेज दूंगा तो ये बनेगा e इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा के माइनस बीटा, कॉमन लिया a, सही है। सो ये आपको c मिल गया, सही है। इसी तरह जैसे हमने इक्वेशन को ऐड किया हमें c मिला। नाउ योर टास्क इज फाइंड d, ठीक है, d फाइंड करो। एंड फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन आई विल राइट इट्स सॉल्यूशन। ये आप खुद करें नोटबुक में, एंड अगर नहीं होता है फिर मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, बट इट्स प्रीटी सिंपल एंड यू कैन डू इट। सो ये चीज़ जो है बीटा डी है इन टर्म्स ऑफ ई। तो देखें हमने क्या किया, डी को भी इन टर्म्स ऑफ ई लिखा, सी को भी इन टर्म्स ऑफ ई लिखा, और अब आपने क्या करना है, सी और डी की वैल्यू पुट करनी है ए में, तो आपको ए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ई। तो लिखें सर। सो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, कुछ जगहों पे मैं अगर ज़रूरत पड़े तो छोटा सा स्टेप मिस कर दूंगा, तो इससे आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सो ए क्या था हमारे पास, आयोटा के प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के सी प्लस आयोटा के माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के टाइम्स डी। ठीक है, सी और डी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है तो वो पुट करते हैं। सो ये बनेगा आयोटा के प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के टाइम्स सी। सी इज बीटा प्लस आयोटा के एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्लस बीटा ए डिवाइडेड बाय 2 बीटा प्लस टाइम्स ई प्लस आयोटा के माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के इनटू बीटा माइनस आयोटा के डिवाइड बाय 2 बीटा विद एक्सपोनेंशियल साइन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा के माइनस बीटा ए टाइम्स ई। तो ये 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 आयोटा के बीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 आयोटा के बीटा हो जाएगा। इन दोनों को आप कॉमन करोगे, कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ए, जो बनेगा आयोटा के प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, बीटा प्लस आयोटा के होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आयोटा के बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बीटा ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए ई हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, बीटा माइनस आयोटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। याद रखें ये बीटा माइनस आयोटा के आयोटा के माइनस बीटा है, और यहाँ बीटा माइनस आयोटा के, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ये माइनस कॉमन ले लिया सिंपली, तो ये बनेगा 4 आयोटा बीटा के एक्सपोनेंशियल बीटा ए टाइम्स एक्सपोनेंशियल यहाँ पे माइनस बीटा ए होगा और आयोटा के प्लस साइन के साथ। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ज़रा, ये पार्ट कॉमन है दोनों में, सॉरी ये पार्ट कॉमन है विद माइन ई के साथ, ई टू द पावर आयोटा के ए ई डिवाइड बाय 4 आयोटा के बीटा कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर आयोटा के ए कॉमन लिया डिवाइड बाय 4 आयोटा के बीटा, तो ये बनेगा बीटा प्लस आयोटा के होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल बीटा ए माइनस बीटा माइनस आयोटा के होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए। Things are getting messy from now on, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो
To make it simple, we let बीटा प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को हम लेट करते हैं बीटा प्लस आयोटा के ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से बनेगा बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बीटा के को मैं नाम दे देता हूँ गामा। ठीक है, गामा का नाम दे दूंगा। सिमिलरली इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा बीटा माइनस आयोटा के होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बीटा के। इसको मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट गामा स्टार का नाम दूंगा। तो तब इस चीज को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन थोड़ी सी शॉर्टन हो जाएगी। सो ये बनेगा, इट विल बिकम शॉर्ट। सो ये बनेगा गामा एक्सपोनेंशियल बीटा ए माइनस गामा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए। सो देखें ए हमें मिल गया, ठीक है, ए मिल गया और एक तरफ ई भी आता था। यस, यहाँ पे ई आता था, आपको याद हो तो ई भी कॉमन था। सो यहाँ पे ई आ गया, सही है। सो देखिए ट्रांसमिशन किसके बराबर था कि कितना ट्रांसमिट हुआ यानी ई और कितना इंसिडेंट हुआ ए, और जो के बराबर है ई डिवाइड बाय ए टाइम्स ई डिवाइड बाय ए स्टार। आपको याद है कि मॉड जो है वो जब दो नंबर्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, यानी फर्स्ट करो z जो है a प्लस आयोटा b के बराबर है, z स्टार जो है वो a माइनस आयोटा b के बराबर है, तो z मॉड इज डिफाइंड एज z इंटू जेड स्टार और z स्टार इंटू जेड। सो यही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको, सही है। आपको ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मिलेगा। तो लिहाजा अभी जो ए मिला इसको जरा नोटिस करें, क्या मिला है हमें ए बराबर है एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए डिवाइडेड बाय 4 आयोटा बीटा के इंटू गामा एक्सपोनेंशियल बीटा ए माइनस गामा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए टाइम्स ई। ठीक है, इस ई को मैं क्या करता हूं, डिवाइड पे लेके चला जाता हूं। ठीक है, तो आपको ए डिवाइड बाई ई मिला कि नहीं मिला? देखो आपको याद है ट्रांसमिशन बराबर है ई डिवाइड बाई ए के मॉड के। ठीक है, सो यहाँ पे हमें a डिवाइड बाई ई मिला है, तो आपने क्या करना है, जस्ट a डिवाइड बाई ई लेना है, फिर a डिवाइड बाई ई होल स्टार लेना है, लास्ट में आप उसका रेसिप्रोकल ले लेना, मसला नहीं है। फिलहाल मत लें क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं तो ये इसका स्टार बनेगा -4 आयोटा बीटा के इंटू यहाँ बनेगा गामा एक्सपोनेंशियल बीटा, गामा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेगा गामा स्टार, ये रियल है। सो गामा स्टार का स्टार जो होगा वो गामा होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट खुद उस नंबर के बराबर है, और माइनस बीटा ए। अब आप क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a डिवाइड बाई ई का मॉड जो है वो बराबर होगा a डिवाइड बाई ई इंटू a डिवाइड बाई ई होल स्टार के। सो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय -16 आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इस माइनस को किल कर देगा, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी, गामा बीटा ए माइनस गामा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए इंटू गामा स्टार बीटा ए माइनस गामा
एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए। इसको हम सिंप्लीफाई करें, हमारा अगला टास्क जो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा a डिवाइड बाई ई मॉड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 1 के बराबर है 16 बीटा स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है वो आयोटा का स्क्वायर माइनस को किल कर देगा, तो द ओनली थिंग लेफ्ट इज 16 बीटा स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ रहेगा गामा एक्सपोनेंशियल बीटा ए माइनस गामा एक्स स्टार माइनस बीटा ए इंटू यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जहाँ पे गामा है वहाँ पे गामा स्टार होगा, और जहाँ पे गामा स्टार है वहाँ पे गामा होगा। और ये बीटा और ये दोनों रियल है तो उनका कोई कॉन्जुगेट नहीं लेंगे आप, ठीक है। सो ये आपको मिल गया a डिवाइड बाय e, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी तंग करने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा गामा एक्सपोनेंशियल बीटा ए माइनस गामा स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए, गामा स्टार एक्सपोनेंशियल बीटा ए माइनस गामा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए। सो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो गामा मल्टीप्लाई बाय गामा स्टार क्या होगा, गामा मॉड होगा। एक्सपोनेंशियल बीटा ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल टू बीटा ए हो जाएंगे, माइनस ये गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस गामा से, मीन्स अब इसकी बारी है इससे, तो ये बनेगा गामा स्क्वायर। याद रखें गामा मल्टीप्लाई बाय गामा इज गामा स्क्वायर, गामा स्टार मल्टीप्लाई बाय गामा स्टार इज गामा स्टार का स्क्वायर, गामा मल्टीप्लाई बाय गामा स्टार या गामा स्टार मल्टीप्लाई बाय गामा जो है वो गामा मॉड के बराबर, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है, ख्याल रखना है, चीज़ें डिफरेंट है। तो ये एक्सपोनेंशियल प्लस बीटा है और ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा है, 1 हो जाएंगे कैंसिल होके। तो ये जो हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, गामा स्टार मल्टीप्लाई बाय गामा स्टार जो है वो गामा स्टार का स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए, क्योंकि अब इसकी बारी है तो एक्सपोनेंशियल प्लस बीटा ए, ये 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस गामा स्टार मल्टीप्लाई बाय गामा इज गामा मॉड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ए विद 2। तो इस गामा मॉड और इस गामा मॉड को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा एक्सपोनेंशियल 2 बीटा ए माइनस माइनस या प्लस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा ए विद माइनस गामा स्टार स्क्वायर माइनस गामा स्टार का स्क्वायर। तो हमें ये मिल गया, सिंप्लीफाई करने पे ये मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पूरे में पुट करेंगे तो चीज़ें जो है वो सिंपल हो जाएंगी, सही है। सो पुट करें ज़रा,